जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए आवाज जा रही है तो एस लिखिए, आवाज जा रही हो तो एस लिखेंगे। आवाज जा रही हो तो एस लिखेंगे। चलिए ऐसे तो देखिएगा डेली एक सेट प्रैक्टिस आएगा। और बिहार पुलिस में क्या नहीं पढ़ना है सो कहिए, यानी सिलेबस जो आपका है बड़ा है। जैसे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, संविधान यानी पॉलिटिकल साइंस हो, कंप्यूटर हो, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हो, करेंट अफेयर्स हो, इस सारे जगह से आपका क्वेश्चन आने की संभावना है जो प्रीवियस ईयर का पेपर कहता है। और उसी अनुसार से डेली आपका एक सेट प्रैक्टिस आपको चालू किया गया है 9 से 10। ये कभी मत भूलिएगा क्योंकि इसमें मिसलेनियस टाइप का हर एक सेक्टर का क्वेश्चन रखा गया है। जो भी आपके एग्जाम में जीके हो, जीएस हो, करेंट अफेयर्स हो, मिसलेनियस टाइप का हो ना, इस सारा क्वेश्चन का एक डेली सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आने की संभावना हो। हाँ ठीक है, तो इस व्यू से आपको कराया गया है ताकि बच्चा को एग्जाम हॉल में न पता चले कि किस तरह का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। डेली इसी तरह का क्वेश्चन आपको सेटिंग किया गया है ताकि आपका एग्जाम हॉल में जाने पर स्कोरिंग आपको अच्छा खासा हो। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। डेली आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा और मिसलेनियस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारा क्वेश्चन आपके सेट में दिखेगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा। कहता है 1946 में वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कारणी परिषद का सम्मिलित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये कहता है अंतरिम सरकार द्वारा जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, अंतरिम सरकार द्वारा जो मंत्रिमंडल बनाया गया था वह 2 सितंबर, कब आपको 2 सितंबर 1946 को, यानी अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, यानी अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ये अंतरिम सरकार का गठन कौन किया था, यानी गठन कौन किया था, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू। ये अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और इसका गठन कौन किया था, यानी इसका अध्यक्षता कौन किया था, अध्यक्षता की अगर बात कहेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। अब ध्यान रखिएगा वित्त विभाग का की अगर बात होगा वित्त मंत्री, अगर वित्त मंत्री अगर प्रथम कहे तो ध्यान रखिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अंतरिम सरकार अगर आपसे पूछेगा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसको बनाया गया था, तो लियाकत अली खान को, यानी वित्त मंत्री जो प्रथम बना था, यानी अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो प्रथम वित्त मंत्री कौन बना था, तो लियाकत अली। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री अगर कहेंगे तो सन्मुख सेठी। कौन है आपको, सन्मुख सेठी। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री सन्मुख सेठी, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में लियाकत अली। जबकि गणतंत्र भारत का अगर प्रथम अगर कहेंगे वित्त मंत्री कौन, तो जॉन मथाई। कौन है आपको, जॉन मथाई। चलिए हाँ, तो अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को, लेकिन अंतरिम सरकार का अध्यक्षता कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू।
लेकिन वित्त मंत्री जो प्रथम जो है अंतरिम सरकार में कौन बना था या बनाया गया था, तो लियाकत अली। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री किसको बनाया गया था, तो सन्मुख सेठी को, सन्मुख सेठी। जबकि गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन बना था, तो जॉन मथाई। कौन आपको, जॉन मथाई। तो आप बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, बेस्ट ऑप्शन बी। सेट प्रैक्टिस कराते कराते आपको याद करा दिया जाएगा। हाँ, इसका पीडीएफ करा देने के बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप न भी लिखेंगे तो आपको स्क्रीन पीडीएफ भेज दिया जाएगा, स्क्रीन पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। आगे बढ़िएगा, दूसरा नंबर पर हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर कहता है रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया। देखिएगा इस कमीशन का स्थापना, इसका जो स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो 1912 में। स्थापना 1912 में किया गया था। हाँ, और इसको सरकार को रिपोर्ट सौंपा गया, रिपोर्ट सौंपा गया, रिपोर्ट सौंपा गया। रिपोर्ट अगर कहेंगे कब सौंपा गया था, तो 1915 में। कब आपको, 1915 में। लेकिन इसका अध्यक्षता कौन किया था, अध्यक्षता जो है ये आपको कौन किया था, तो जेपी डिक्सन। कौन है आपको, जेपी आपको डिक्सन। उस समय इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो जेपी डिक्सन। लेकिन रॉयल कमीशन का रिपोर्ट कब सौंपा गया था सरकार को, तो 1915 में। जबकि रॉयल कमीशन का स्थापना कब हुई थी, 1912 में। और इस कमीशन का अध्यक्षता कौन किया था, तो जेपी डिक्सन। कौन किया था, जेपी डिक्सन। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था आपको, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटाइन सिरोल और अब्दुल रहीम, जेपी डिक्सन, ये सारा मेंबर था। कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक। वीडियो अगर नहीं चल रही हो तो बैक होकर जाइए, दोबारा रीस्टार्ट कीजिए। हाँ, जेपी डिक्सन। स्थापना 1900, इस कमीशन का स्थापना 1912 में। रिपोर्ट सरकार को कब सौंपा गया, 1915 में। और इस कमीशन का अध्यक्षता कौन किया था, जेपी डिक्सन। लेकिन रॉयल कमीशन का जब गठन किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटाइन सिरोल और अब्दुल रहीम, ये सारा मेंबर था रॉयल कमीशन का। कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक। एक पत्रिका प्रकाशन महात्मा गांधी। देखिएगा महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करते समय, देखिएगा महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे, 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। और आए कब थे, 1915 में। भारत आए, भारत कब आए हो, 1915 में भारत आए थे महात्मा गांधी। और दक्षिण अफ्रीका प्रथम बार कब गए थे, 1893 में। तो कह रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में या दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। कब आपको, 1904 में। कब आपको, 1904 में। और इस पत्रिका का क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ऐसे महात्मा गांधी का कुछ पुस्तक है आपको, उसका नाम है नवजीवन। कुछ पुस्तक का नाम नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ना हॉरिजॉन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हॉरिजॉन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है, उस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह महात्मा गांधी का आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्मकथा, महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में,
गुजराती भाषा में मूल रूप से लिखा गया था। ऐसे नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, यह सब जो है महात्मा गांधी का पुस्तक है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जाते समय या दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका या का प्रकाशन किए 1904 में, उसका क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, पढ़ा देने के बाद पीडीएफ दिया जाएगा। हाँ, आएगा। तो कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन। हाँ, मूल रूप से माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वह मूल रूप से आपको किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी का आत्मकथा है। हाँ, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, उसके लिए मत घबराइए। पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद आपको स्क्रीन पीडीएफ भेज दिया जाएगा प्रतिदिन। लिखना नहीं है, समझना है, बाकी स्क्रीन पीडीएफ भेज दिया जाएगा। देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह पारित हुआ था कि विधि के समक्ष, यानी कानून के नजर में जाति, वंश, स्त्री, पुरुष के लिहाज से सबको समान माना जाएगा? तो देखिएगा, 1906 में स्वराज शब्द मांग किया गया था। स्वराज शब्द की मांग 1906 में, जिसका अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। यानी स्वराज शब्द का मांग प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था 1906 में, जिसका अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। कांग्रेस मिलन, यानी कांग्रेस का मिलन, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गया था। और 1916 में गरम दल और नरम दल एक हो गया। यानी गरम दल, लिखिए, गरम दल और नरम दल एक हो गया। जिसका अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार इसका अध्यक्षता किया था। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू। और कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? हाँ, पीडीएफ मिलेगा। 1931 के मौलिक अधिकार की मांग 1931 में किया गया। और विधि के समक्ष समानता, ये भी। लेकिन उस समय अध्यक्षता कौन किया था? कराची 1931 में सरदार पटेल अध्यक्षता किया था। सरदार पटेल, इसका अध्यक्षता किया था सरदार पटेल। तो आप बताइए बेस्ट। डी। गोलमेज सम्मेलन नहीं है, ये कांग्रेस अधिवेशन की बात हो रही है। कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबका क्वेश्चन। सबका क्वेश्चन रहेगा। इसका टाइम टेबल है 9 से 10 पीएम। 9 से 10 पीएम। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता या मृत्यु किसका नारा है? स्वतंत्रता या मृत्यु। स्वतंत्रता या मृत्यु अमेरिकी सेना का है। अमेरिकी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक है आपका फ्रांसीसी क्रांति का है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह जो नारा है फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। अमेरिकी सेना का जो है, यह अमेरिकी जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा, इसका जो नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी सेना का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना का नारा था स्वतंत्रता या मृत्यु, स्वतंत्रता या मृत्यु। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आता है कि स्वतंत्रता या मृत्यु जो नारा है यह आपको कौन दिया था? तो अमेरिकी सेना दिया था। कब दिया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति में नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखिएगा 6 नंबर। आइए, आप लोग अभी एग्जाम नहीं दिए हैं इस तरह, इसलिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस देना है। ये सेट प्रैक्टिस है, डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। बोस्टन बंदरगाह, ये बोस्टन जो बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है? आपको अमेरिका में, यानी यूएसए में। अमेरिकी 340 चाय के बॉक्स को, यानी जहाज पर से 340 चाय के पैकेट को, यानी कि डिब्बा को, बॉक्स को समुद्र में फेंक दिया गया था। और वह घटना, इसी को कहा जाता है, घटना को बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। ये बोस्टन टी पार्टी जो है ये आपको कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को। कब आपको? 16 दिसंबर 1773। अब बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? इसका नायक था सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स। ये बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी घटना? इसी पर विवाद हो गया था कि जहाज पर से आपको फेंक दिया गया था समुद्र में आपको चाय का पेटी, और इसी के कारण जो है बोस्टन टी पार्टी आपको का नाम दिया गया। जो 16 दिसंबर 1773 को यह घटना घटी। और बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। और देखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण देखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण कौन था? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी के कारण ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया ना। तो आप बताइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। वही 16 दिसंबर 1773 को। और बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था, यानी उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सैमुअल एडम्स। बेस्ट ऑप्शन सी। बोस्टन जो जगह है, बोस्टन अमेरिका का एक शहर भी है और बंदरगाह भी है। दो 2011, ध्यान रखिए 2011 तो अब नहीं, 2011 ध्यान रखिएगा। 2011 का जो है जनगणना जो है यह सबसे ज्यादा साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता कहेंगे। 2011 का साक्षरता जो है सर्वाधिक कहेंगे। साक्षरता जो है यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा साक्षरता है आपको केरल में। वो महिला हो या पुरुष हो,
महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों का सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य का है? तो केरल का। और सबसे कम साक्षरता वह महिला हो या पुरुष हो, कौन है? अपना बिहार। महिला और पुरुष दोनों में सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य का है? केरल का। जबकि महिला और पुरुष में सबसे कम साक्षरता किसका है? आपको बिहार का। सर्वाधिक साक्षरता अंतर, सर्वाधिक साक्षरता अंतर जो है यह किस राज्य का है? तो राजस्थान का। राजस्थान। सर्वाधिक साक्षरता अंतर का अर्थ हुआ कि वहां महिला जो है कम पढ़ी लिखी है जबकि पुरुष ठीक पढ़ा हुआ है, यानी महिला और पुरुष में साक्षरता का अंतर थोड़ा ज्यादा है। हाँ, 2011 कर लीजिएगा, 2011 का डाटा है। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया, 30 क्वेश्चन रहेगा एक सेट में, प्रतिदिन डिस्कशन किया जाएगा। वो सारा सेक्टर का रहेगा जो भी आप लोग को बिहार पुलिस में पूछता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस टाइप। है तो सर्वाधिक साक्षरता अंतर कहेगा तो राजस्थान, सबसे कम कहेगा तो बिहार और सबसे ज्यादा कहेगा तो केरल। तो बेस्ट ऑप्शन डी। इस साल किसी भी हालत में अंतर कहने, साक्षरता अंतर कहने का अर्थ कि महिला पुरुष में साक्षरता का ज्यादा अंतर हो, यानी महिला राजस्थान में कम पढ़ी लिखी है जबकि आपको पुरुष महिला से बहुत ज्यादा है। नोट नहीं कीजिए, करना है, समझना है, आपको स्क्रीन पीडीएफ भेजा जाएगा। लिग्नाइट देखिएगा, कोयला जो होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एथरासाइट एक होता है, एथरासाइट एक जो होता है एथरासाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट और उसके बाद होता है पीट। तो देखिएगा लगभग 90% से अधिक बिटुमिनस जो होगा यह लगभग आपको 85 से 70%, और लिग्नाइट जो होता है यह लगभग आपको 70 से 60%, और पीट जो होता है 50% से कम। कहने का अर्थ कि सबसे अच्छा यानी एथरासाइट जो होता है यह सबसे अच्छा होता है, एथरासाइट कोयला का प्रकार, इसलिए चूंकि इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह 90% से अधिक होता है। एथरासाइट में कार्बन की मात्रा, जिस कोयला में जितना ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होगा वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है या सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। जिसमें कार्बन ज्यादा वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी एथरासाइट सबसे अच्छा, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और सबसे घटिया या कम कार्बन, सबसे कम कार्बन, सबसे सर्वोत्तम कहेंगे कोयला का, यानी सबसे ज्यादा कार्बन अधिक होता है किसका? तो यही एथरासाइट का। तो लिग्नाइट को भी आपको निम्न स्तर का कोयला ही माना जाता है, निम्न स्तर का कोयला। नहीं, निम्न स्तर का, लिग्नाइट को भी निम्न स्तर का कोयला माना जाता है, ध्यान रखिएगा। गेहूं जो होता है, गेहूं जो होता है यह किस तरह का फसल है? ये गेहूं जो होता है किस तरह का फसल है? रबी फसल होता है। कैसा होता है आपको? रबी फसल। इसका जलवायु कैसा होना चाहिए? इसका जलवायु कैसा होना चाहिए? आपका शीतोष्ण। शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म, माने गर्म और ठंडा दोनों होना चाहिए। इसमें जो है तापमान, इसका तापमान कितना होना चाहिए? तापमान होना चाहिए आपको 20 से 25 डिग्री सी। 20 से 25 डिग्री सी जो है गेहूं का पकने के लिए आपको तापमान होना चाहिए।
इसके लिए जल कितना होना चाहिए? लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर इसका जल चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ए नहीं, डी ऑप्शन